welcome to Triple Five Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 4 exploring some geometric themes. Already chapter हमारा स्टार्ट हो रखा है, तो हम आगे का पार्ट इसमें आज स्टार्ट करने वाले हैं अपना. सो पेज नंबर 73 तक हमारा हो गया था, तो आज हम 74 पेज नंबर अपना स्टार्ट करेंगे. तो पेज नंबर 74 पर फ्रैक्शनल इन आर्ट. फ्रैक्टल हैव ऑल्सो लॉन्ग हैज बीन इन अ ह्यूमन मेड आर्ट. एक ह्यूमन मेड आर्ट है जो बहुत लंबी होती है, जैसे आपको फिगर में यहाँ पर दिख रहा होगा. Perhaps the oldest such fractals appear in the temple of India. An example occur in the Kendriya Mahadev temple. Kendriya Mahadev temple in Khajuraho, Madhya Pradesh, which was completed in around 1025 CE. तब बना था ये बना था 1025 CE में. There one sees at tall temple which was completed temple structure which is made up of smaller copies of the full structure on which there are even smaller copies. मतलब कुछ smaller copies से ये बना था, ठीक है. tall temple है, कुछ smaller copies से बना था और कुछ even से बना था, ठीक है. of the some structures and so on. Fractal-like pattern also occur in the temple of Madurai, Hampi, रामेश्वरम, वाराणसी among में others. ठीक है, ये सारे टेम्पल्स हैं मदुरई में, हम्पी, रामेश्वरम, वाराणसी among many others. बहुत सारे टेम्पल्स हैं ये, जिनमें आपको इस टाइप की ये फिगर दिखेगी कि किस टाइप से ये बने हुए हैं लॉन्ग टेम्पल में, इस शेप में, ठीक है. सो इसका नाम क्या है? केंद्रीय महादेव टेम्पल है ये वाली फिगर, ठीक है. नेक्स्ट हमें ये आगे बोल रहा है. सो फ्रैक्टल आर ऑल्सो कॉमन इन ट्रेडिशनल अफ्रीकन कल्चर. ये कौन सा कॉमन ट्रेडिशनल है? ये अफ्रीकन कल्चर. फॉर एग्जाम्पल, पैटर्न्स ऑन निगराइन फौलानी वेडिंग blankets often exhibit fractal structure. सो यहाँ पर ये आपको गिवन है, देखिए ये एक पैटर्न भी ड्रॉ हो रहा है यहाँ पर. तो ये निरगइन फुलानी वेडिंग ब्लैंकेट है, ठीक है. एक ब्लैंकेट के ऊपर ये पैटर्न यहाँ पर 74 पेज नंबर पर गिवन है. नेक्स्ट पेज देख लेते हैं अपना. इन द ब्लैंकेट शोन इन द फिगर देयर आर ट्रेडिशनल shapes pattern inside of which there are smaller diamond shaped pattern and so on. देखिए किसी में डायमंड शेप होती है, किसी में बहुत सारी शेप्स आपने खुद भी देखी होगी, जैसे क्लोथ्स में, यहाँ पे ब्लैंकेट बोला है, टेम्पल्स बोले हैं. सो आपने अपने भी देखा होगा घर में काफ़ी चीज़ों में बहुत डिफरेंट शेप के पैटर्न उनमें ड्रॉ होते हैं. कुछ स्मॉलर होते हैं, कुछ ग्रेटर होते हैं. द मॉडर्न मैस्ट्रो ऑफ फ्रैक्टल आर्ट इज undoubtedly the Dutch artist M.C. Escher. We have already seen that the some of his prints explore the mathematical themes of tiling. ठीक है, टाइलिंग्स थीम्स होती है उसमें, मतलब पैटर्न भी होता है और काफ़ी टाइलिंग्स के लिए भी यूज़ होता है. यहाँ पर नेक्स्ट हमें बोला है, देखिए, तो वन फेमस एग्जाम्पल इन्वॉल्विंग फ्रैक्टल is his work smaller and smaller, मतलब छोटे से छोटा, which exhibits the identical pattern of lizard but a smaller and smaller scale. मतलब lizard का पैटर्न यहाँ बना है, बट छोटी देखिए छोटी से और बिग भी बनी है, smaller to smaller है. Here is a print inspired by एस्कर, smaller and smaller. किससे इंस्पायर्ड हुआ है? ये एस्कर से, ठीक है. स्मॉलर एंड स्मॉलर ये प्रिंट है. नेक्स्ट है टॉपिक 4.2 विजुअलाइजिंग सॉलिड. बिल्ड इन योर इमेजिनेशन. आपको अपनी इमेजिनेशन के थ्रू बिल्ड करना है. वी विल स्टार्ट दिस सेक्शन बाय प्रैक्टिसिंग विजुअलाइजेशन फॉर ईच. प्रमोट फील फ्री टू टॉक टू योर पार्टनर, गेस्टर्स, ड्रॉ इन द एयर बट डू नॉट एक्चुअली ड्रॉ ऑन पेपर, राइट. ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम फील कर सकते हैं बट उन्हें ड्रॉ नहीं कर सकते. लाइक एयर को हम ड्रॉ नहीं कर सकते. सिंबल क्या बनाते हैं? ऐसे हवा चल रही है, ऐसे सिंबल बनाते हैं, नहीं, ठीक है. सो नाउ ये हमें क्या बोल रहे हैं?
My method is a different. I do not rush into actual work. When I get an idea, I start at once building it up in my imagination. अब उसने क्या आइडिया निकाला, ये बोल रहे हैं कि मेथड डिफरेंट है. आई डू नॉट रश इन टू एक्चुअल वर्क, मैंने कोई रश नहीं किया. व्हेन आई एंड गेट आइडिया स्टार्ट एट वंस बिल्डिंग. ठीक है, एक इमेजिनेशन में मैंने एक बिल्डिंग स्टार्ट करी बनानी. आई चेंज द कंस्ट्रक्शन, मेक इम्प्रूवमेंट एंड ऑपरेट द डिवाइस इंटायरली माई माइंड. अपने माइंड में मैंने ये सारी चीज़ें इंटायर की और उसको स्ट्रक्चर दिया. ठीक है, कंस्ट्रक्शन करने का. निकोलास टेस्ला, निकोलास टेस्ला 1856-1943, the great Serbian American engineer and inventor who made fundamental contribution of electrical engineering and other fields. So इन्होंने निकोलास ने, जो ये सबमेरीन अमेरिकन इंजीनियर है ना, इन्होंने इन्वेंशन किया था. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक हमें बोला पिक्चर योर नेम, अपनी पिक्चर को नेम दे. देन रीड ऑफ एंड लेटस बैकवर्ड, इन्हें बैकवर्ड में रीड करें. मेक श्योर टू डू दिस बाय साइट नॉट बाय साउंड. एक साइट में पढ़ेंगे बट उसमें कोई साउंड नहीं होगा. रियली सी योर नेम, नाउ ट्राई विद योर फ्रेंड्स. तो 75 पेज नंबर पर ये हमें गिवन है. नेक्स्ट देखते हैं 76 पेज नंबर पर. सो ये बोल रहा है कट ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ एन इमेजिनरी स्क्वेयर्स. अब आपको कट करने हैं 4 कॉर्नर्स बट इमेजिनरी स्क्वेयर्स, विच ईच कट गोइंग बिटवीन मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट एजेस. ठीक है, वट शेप इज लेफ्ट ओवर, हाउ कैन यू रिसेंबल 4 कॉर्नर्स टू मेक अनदर स्क्वायर. ठीक है, कि इमेजिन में आपको स्क्वायर ऐसे इसके कॉर्नर्स को करके देखना इमेजिनरी. मार्क द साइड ऑफ एन इक्वाड्रिलेटरल ट्राइंगल इनटू थर्ड साइड. Cut off each corner of the triangle as far as the mark. What shape do you get? अब कौन सी शेप मिलेगी. Mark the side of a square into third and cut off each of its corner and for the marks what shape is left. अब कौन सी शेप हमें मिली है. We see a solid object. अब हमें क्या मिला है, एक solid object. We are really seeing its profile from a specific viewprint type. Depending on our viewpoint the outline of this profile can vary dramatically. ठीक है, तो देखिए एलिफेंट पहले ऐसे खड़ा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे खड़ा है. ठीक है, नेक्स्ट है perhaps you will notice interesting profile of object yourself while taking a photograph of observing the shadow on the object. देखिए फोटोग्राफ में ये बोल रहा है, फोटोग्राफ में ऑब्जर्व करिए आपने शेडो. तो यहाँ देखते हैं, देखिए इधर जा रही है पहले, फिर इधर, फिर अगेन इधर, फिर इधर. ठीक है, और मे बी यू विल सी इन अ कार्टून लाइक फॉलोइंग इन ईच अ कैरेक्टर ब्रश्ड थ्रो थॉट अ वॉल एंड लीव्स अ होल शेप्स लाइक देयर आउटलाइन. सो देखिए आप शेड्स जब देखते हैं ना अपनी शेडो, तो कैसी होती हैं, या तो कोई वॉल में होंगी या कोई आउटलाइन ड्रॉ कर रही होंगी. ठीक है, ऐसे ही कोई शेप में रैंडमली मिल जाएंगी. तो 76 पेज नंबर के बाद 77 पे आ जाते हैं. इन प्रीवियस क्लासेस यू सी सॉलिड दैट आर सच सिंपल दैन एन एलिफेंट और कैट. ठीक है, सॉलिड जो हैं वो क्या है, एलिफेंट और कैट. सच एज अ क्यूब्स, स्पेयर्स, सिलेंडर्स एंड कोन्स. देखे होंगे आपने ये शेप प्रीवियस क्लासेस में भी. वट वुड द प्रोफाइल ऑफ दीज लुक लाइक फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट. Can you describe the solid and a viewprint that would result in each of the following case? क्या आप describe कर सकते हैं solid views? If it help, you can imagine the solid passing thought a wall like Tom did and leaving a hole for appropriate shape. ये यहाँ की बात कर रहा है, जो यहाँ पर आपको ये फिगर गिवन है ना. तो देखिए कैसे वो डर के भाग रहा है, कैसे वो वॉल में से निकला. कार्टून कैरेक्टर की बात है, आप टॉम एंड जेरी कार्टून भी देखते होंगे, उसमें भी वो चूहे बिल्ली का खेल दिखाते हैं. नेक्स्ट है अ सॉलिड हुज प्रोफाइल हैज़ अ स्क्वायर आउटलाइन, अ सॉलिड हुज प्रोफाइल हैज़ अ सर्कुलर आउटलाइन. नेक्स्ट है अ सॉलिड हुज प्रोफाइल ट्रेंगुलर आउटलाइन. कभी उसकी आउटलाइन कैसी हो रही है, स्क्वायर में हो रही है, कभी सर्कुलर में हो रही है, कभी ट्रेंगुलर में हो रही है. एज वी सॉ विद द एलिफेंट, गिवन सॉलिड माइट हैव एवरी डिफरेंट प्रोफाइल फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट. कैन यू विजुअलाइज सॉलिड दैट हैव द प्रोफाइल constructing profile? Spend some time on this, and if you are finding difficult to visualize
you may look around and use objects that are around you or that you will make in the next section. Feel free to consider viewpoint from any direction. Any direction include directly above the object. A solid with a rectangular profile from one viewpoint and a circular viewpoint to another viewpoint. A solid with a circular profile from one viewpoint and a triangular one from another viewpoint. A solid with a rectangular profile, one viewpoint and a triangular from one other viewpoint. A solid with trapezium आ गया अब यहाँ पर, ठीक है. ऊपर रेक्टेंगल था, उससे पहले सर्कल था, उससे पहले अगेन रेक्टेंगल था. ट्रेपीजियम शेप्ड प्रोफाइल फ्रॉम वन व्यू पॉइंट एंड द सर्कुलर वन व्यू पॉइंट अनदर व्यू पॉइंट. सॉलिड व्यू पॉइंट अब यहाँ आ गया पेंटागन, ठीक है. पेंटागोनल प्रोफाइल फ्रॉम वन व्यू पॉइंट एंड अ रेक्टेंगुलर फ्रॉम अनदर व्यू पॉइंट. रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, फिर अगेन रेक्टेंगल, फिर ट्रेपीजियम इस टाइप से बोल रहा है आपको, फिर पेंटागन जिसकी साइड्स होंगी, ठीक है. नेक्स्ट है, आर देयर यूनिक सॉलिड फॉर ईच ऑफ द कंडीशन और कैन यू कम अप विद मल्टीपल पॉसिबिलिटीज. कैसा हो सकता है कि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज इसकी हो. सो नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग सॉलिड्स. मैनी बेसिक सॉलिड शेप्स सच एज अ क्यूबॉइड. सॉलिड शेप्स होती हैं क्यूबॉइड, पैरेललोपॉइड, सिलेंडर, कोन, प्रिज्म एंड पिरामिड. Can you make made using foldable flat material like paper, cardboard and even metallic sheets. This is one of the method for manufacturing whole solid. ठीक है, क्या आप बना सकते हैं एक पेपर से ये सारी शीट्स. सो नेक्स्ट देखिए, ये बनी हुई है यहाँ पर ऑलरेडी. सो यहाँ देखिए ये क्यूबॉइड है, फिर ये पैरेललोपिड है, सिलेंडर है, कोन है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है एंड ट्रायंगुलर पिरामिड है. ठीक है, ये सारी सॉलिड शेड आपको यहाँ पर एक पेपर के थ्रू ड्रॉ करके बताई गई है. ठीक है, वाइल डिस्कसिंग सॉलिड दैट कैन प्लेन सरफेस इन देयर बाउंड्रीज द नोटेशन फेसेस, एजेस, वर्टेक्स सब यूजफुल पर्पस. सो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे तो आपको ये इसकी एजेस दिखेंगी, मतलब जो ये पॉइंट होते हैं ये वर्टेक्स हैं. नेक्स्ट एजेस ये लाइंस होती हैं ये वाली. ठीक है, और फेस आपको मतलब कि 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं इसके. ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट में आप देखेंगे तो ये वाला आपका वर्टेक्स हो गया, जॉइंट्स जिसे आप बोलते हैं, ये जॉइंट्स जो होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट एजेस ये आपकी ये सारी लाइंस जो होती है ना, ये सारी आपकी अगेन एजेस हो गई हैं. नेक्स्ट ये फेसेस हो गए, फर्स्ट फेस, सेकेंड, फिर एक पीछे होगा थर्ड. ठीक है, फिर इसको होगा फोर्थ, फिर एक बेस में होगा, ऐसे करके. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फेसेस. Faces are the plain flat surface of a solid that form its boundary. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फेसेस की डेफिनेशन, एजेस की डेफिनेशन, वर्टेक्स की, ये सारी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. सो फेसेस में क्या बोला है, प्लेन फ्लैट सरफेस होगा, सॉलिड बाउंड्री. एजेस आर द लाइन सेगमेंट. एजेस जो होते हैं वो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, जैसे ये. ठीक है, ये लाइन्स जो होती हैं, सेगमेंट दैट फ्रॉम द साइड्स ऑफ द फेसेस. एंड वर्टेक्स क्या होती है, वर्टेक्स आर द पॉइंट विच द एजेस मीट. जैसे ये यहाँ से यहाँ मिल रहा है तो ये वर्टेक्स हो गई इसकी, एंड ये. ठीक है, ये 3 पॉइंट जो होते हैं ये इसकी वर्टेक्स होती है. सो ये बोर्ड एग्जाम्पल, क्यूबॉइड क्यूब हैज 6 फेस, 12 एजेस एंड 8 वर्टेक्स. आपको पता है प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं कि क्यूब और क्यूबॉइड के 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती है और वर्टेक्स होती है, 8 वर्टेक्स होती है. ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 79 पर आ जाते हैं. सो यहाँ पर ये हमें बोल रहा है, there are multiple types of a prism. This is prism and pyramid sorry, whose names depend on shapes of their faces. इनकी जो नाम है वो किस पर डिपेंड करते हैं, इनकी शेप्स पर और इनके फेस पर. ठीक है, तो दिस इज प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म, बिकॉज ऊपर ट्रायंगल की शेप है और नीचे भी ट्रायंगल की शेप है. और नेक्स्ट पेंटागोनल प्रिज्म, ये देखिए 1 कॉर्नर, 2 3 4 5. पेंटागोनल में 5 होते हैं. ठीक है, ऐसे ही हेक्सागोनल में 6 होंगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 में का. अब देखिए 2 3 4 5 6. ठीक है, ये 6 है, तो ये ध्यान रखिएगा. प्रिज्म, अ प्रिज्म इन अ जर्नल हैज 2 congruent polygons as opposite faces with edges connecting the corresponding vertex of these polygons. So these are called
prism. All other faces are parallelograms based on the shape of the congruent polygons. Prism may be called triangular prism, pentagonal prism and so on. ठीक है. So pyramid में देखते हैं. Pyramid is a journal has a polygon based and a point outside it, and edges connect the point with each of the vertex of the base based on the shape of a base. Pyramid may be called triangular. ठीक है, पिरामिड में जो ट्रायंगुलर जैसा बनता है. ठीक है. नेक्स्ट है स्क्वायर पिरामिड भी होता है, पेंटागोनल पिरामिड भी होता है, एंड सो ऑन पिरामिड. जैसे आप ऊपर भी गिवन है ना, ऐसे ही होते हैं. ठीक है. अ ट्रायंगुलर पिरामिड ऑल्सो नोन एज टेरेड्रोन. टेरेड्रोन, दिस इज टेरेड्रोन एंड ट्रायंगुलर पिरामिड. देखिए ट्रायंगल की शेप में है. ठीक है. तो ट्रायंगुलर पिरामिड ऊपर भी आपको शेप देखोगे ना ये वाली, तो ये ट्रायंगुलर पिरामिड की है यहाँ पर भी. ठीक है. नेक्स्ट इज पेंटागोनल. तो ये देखिए 1 2 3 4 5. तो ये पेंटागोनल होगी. हेक्सागोनल में 6 होंगी. 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है. सो इफ द कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन्स ऑफ अ प्रिज्म हैव 10 साइड्स. आपको पता है कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन प्रिज्म में 10 साइड्स होती हैं. हाउ मैनी फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स डज द प्रिज्म हैव? व्हाट इज द पॉलीगन हैव? n साइड. ठीक है, आपसे पूछ रहा है. नेक्स्ट है इफ द बेस ऑफ पिरामिड हैज 10 साइड्स. बेस ऑफ पिरामिड की 10 साइड है. हाउ मैनी फेसेस, एजेस एंड वर्टेक्स? कितनी फेसेस, कितनी वर्टेक्स और कितनी एजेस होंगी? डज द पिरामिड हैव? व्हाट इफ द बेस इज n साइड्स ऑफ पॉलीगन. n साइड बताए मतलब काउंट करके नंबर जो होंगे वो काउंट करके n साइड है. नाउ वी विल सी हाउ टू मेक डिफरेंट सॉलिड यूजिंग अ फोल्डेबल फ्लैट सरफेस. कितनी चीज़ें हैं हम देखेंगे कि फोल्डेबल फ्लैट सरफेस है, सच एज अ पेपर, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा. ठीक है. पेपर से हम बना सकते हैं, कार्डबोर्ड से हम बना सकते हैं. द बेसिक आइडिया इज टू क्रिएट अ शेप on a flat surface that can be folded into the solid. Such a shape is called net. जो भी हम पेपर के थ्रू या कार्डबोर्ड के थ्रू बनाते हैं ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेट. इन अनदर वर्ड्स अ नेट इज ऑब्टेन्ड बाय अनफोल्डिंग अ सॉलिड इन ऑन टू प्लेन. ठीक है. इसको अनफोल्डिंग, सॉलिड या नेट तीनों का एक ही मतलब होता है. ठीक है. सो ये पेज नंबर 79 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट पेज नंबर 80 देख लेते हैं. सो यहाँ पर ये बोला है व्हाट इज अ नेट ऑफ अ क्यूब. क्या होता है? फिगर 4.1 में आप देखिए तो 4.1 देखते हैं. ठीक है. फिर हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर है. ठीक है ना, उस हिसाब से हम यहाँ पर देख सकते हैं. नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग हाउ कैन फोल्ड इनटू अ क्यूब. तो देखिए फिगर 4.1 हमें यहीं गिवन है. तो देखिए फोल्ड करेंगे तो क्या ये हमें नेट इस टाइप से, इसे बोलते हैं नेट. ठीक है. ओके. विजुअलाइजिंग हाउ कैन फोल्ड इनटू फ्रॉम अ क्यूब. विजुअलाइज करिए कि हम इसे क्यूब की फॉर्म में फोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस. सो देखिए कितनी साइड होनी चाहिए? 1 2. ऊपर है, साइड में 1 1 है और नीचे भी है, तो मतलब इससे हम बना सकते हैं क्यूब. ठीक है. तो यहाँ लिख सकते हैं यस. नेक्स्ट देखते हैं. ये फिगर आपको गिवन है. ठीक है. हाउएवर व्हेन वी टॉक अबाउट द नेट, सॉरी हमने यहाँ तो पढ़ा ही नहीं बीच में. Practical aspect of using net. To make an actual cube from its net, certain practical aspects have to be kept in mind. One is the material used must have a sufficient sturdiness for the cube stand. The second aspect is that there should be some machinium etching face together. If cardboard of a similar material used called tape is one way to join the adjacent faces. टेप से आप क्या करेंगे? adjacent faces को join करेंगे. For less sturdy material such a chart paper, it is useful to have extra flap. जितना एक्स्ट्रा फ्लैप होंगे वो हम चार्ट पेपर के थ्रू उसको कर सकते हैं. On some of the faces that can be stuck to adjacent faces, you might have observed statutory packing box. आप देखेंगे कि ये एक पैकिंग बॉक्स लाइक दिस हमारा बन चुका है. जैसे आपने देखा होगा मिठाई के बॉक्स होते हैं, स्वीट्स के बॉक्स होते हैं, बहुत सारे बॉक्स होते हैं जो ऐसे क्यूब की शेप में हमें मिलते हैं. ठीक है. केक का बॉक्स हो गया. तो however when we talk about the net of solid, we consider only these shapes from
by unfolding the solid and not the another supporting flap that we may use to actually make the solid. A part of using a net, there are other way to make a cube from the paper. There are multiple possible nets can be used blind cube. ठीक है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम इन्हें बना सकते हैं. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना फिगर इट आउट पेज नंबर 80 में. ठीक है, तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेट्स ऑफ क्यूब. फर्स्ट ट्राई टू आंसर विजुअलाइजिंग देन मेक अ कटआउट्स ट्राई. आप इनके कटआउट्स ड्रॉ करके बता सकते हैं. जब आप इनके सेम इसी टाइप से कटआउट्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है, अपनी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे और उसको कट करेंगे सीजर से, और जब कटआउट निकलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा बॉक्स कवर हो रहा है या नहीं. कहीं से भी ओपन रहा तो वो नहीं बनेगा. जैसे यहाँ पर है ये पूरा बना हुआ है तो ये इस टाइप का बन गया. ठीक है, फर्स्ट में आप इस टाइप से कट करेंगे, सेकंड में आप इसको फोल्ड करेंगे और थर्ड में आप इसको पेस्ट कर देंगे तो पूरा बन जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर बताना है हमें कि किस किस से बनेगा. देखिए इससे तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा. एक एग्जाम्पल आपको यहाँ भी गिवन है और यहाँ भी गिवन है. ठीक है, तो इससे तो हमारा बनेगा नहीं. ठीक है, सेकंड में हमारा बन सकता है बिकॉज ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है. इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे. ठीक है, तो ये तो बन जाएगा. एंड थर्ड वाला देखते हैं. तो थर्ड में अभी से जब फोल्ड करेंगे ये भी यहाँ से फोल्ड, यहाँ से फोल्ड, यहाँ से फोल्ड, हाँ ये भी हो जाएगा. नेक्स्ट फोर्थ में देख लेते हैं. तो फोर्थ वाले में ये इधर से इधर से फोल्ड हुआ, ये इधर से फोल्ड, हाँ ये भी हो जाएगा. एंड फिफ्थ वाले में अगर हम देखें तो फिफ्थ वाले में इसकी शेप ही गलत बनी हुई है. देखिए यहाँ से फोल्ड करेंगे फिर यहाँ से फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो ये तो नहीं होगा. सिक्स्थ वाले में ये वाला सिक्स्थ वाला में भी बन सकता है. यहाँ से फोल्ड करेंगे यहाँ आ जाएगा, यहाँ से फोल्ड करेंगे यहाँ अगेन फोल्ड करेंगे, हाँ ये हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. अ क्यूब हैज़ 11 पॉसिबल नेट स्ट्रक्चर in total. In this count, 2 nets are considered the same if one can be obtained from the other by the rotation on flip. Example, following nets are considered same. आपको बताना है कि कैसे consider same होंगे. Find all 11 nets are cube. So देखिए एक लाइन पर ड्रॉ होंगे. ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हैं on a line. ठीक है, एक लाइन में ये बनेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम. ड्रॉ अ नेट ऑफ अ क्यूबॉइड हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन. लेट अस फाइंड द आउट नेट ऑफ द अदर सॉलिड एंड अ टेरेड्रोन whose shapes of quadrilateral triangle called a regular टेरेडोन्स. ये बोल रहा है यहाँ पर. ठीक है, सो यहाँ पर हमें ड्रॉ करके बताना पड़ेगा एक नेट के ऊपर. जैसे हमें यहाँ फिगर में बना हुआ है ना, ऐसे ही आप बनाएंगे. 5 सेंटीमीटर का एक ऐसे बनाएंगे, फिर एक 3 सेंटीमीटर का बनाएंगे, फिर एक 1 सेंटीमीटर का बनाएंगे. ऐसे ही नीचे बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का एंड 2 सेंटीमीटर की बनाएंगे. लाइन्स बना के उसको फिर आपको बताना है. ठीक है, तो यहाँ तक हम रखते हैं अपना. ठीक है, इसके बाद अब देख लेते हैं आगे. What is a net of a regular pterodon? Which of the following are nets of regular pterodon? तो ये देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कौन से रेगुलर टेरेडोन है, कौन सा नहीं है. Are there any other possible nets? क्या हो सकता है पॉसिबल नेट? A regular pterodon has only 2 possible nets. Next देखते हैं. Draw a net with appropriate measurement that can be folded into a regular pterodon. Verify its work to making an actual cutout. जब हम कटआउट्स निकालेंगे उसके तब हमें पता चलेगा, जैसे हमने इसमें बताया था कटआउट्स निकाल कर. ठीक है, ड्रॉ अ नेट विद अप्रोप्रिएट मेजरमेंट दैट कैन बी फोल्डेड इनटू अ स्क्वायर पिरामिड. वेरीफाई इट वर्क मेकिंग एन एक्चुअल कटआउट. आपको कटआउट कर कर फिर उनको बॉक्स बनाकर देखना पड़ेगा, तभी आपको ये वाला समझ में आएगा. ठीक है, तो ये पेज नंबर 80 तक यहाँ पर रखते हैं. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट बाकी का चैप्टर एक्सप्लेन कर देंगे. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय, टेक केयर.